अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मजीद, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिहि व लियतज़क्करुल अल्बाब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अतिथि और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है कुरान और वैज्ञानिक सत्य। सामान्य श्रोतागण, कुरान जो इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है, यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, यह ज्ञान, विज्ञान एवं हिदायत का आदित्य स्रोत है। इसमें ब्रह्मांड, प्रकृति, पृथ्वी एवं मानव जीवन के बारे में ऐसे तत्व और रहस्य बताए गए हैं जो विज्ञान द्वारा सदियों की मेहनत और शोध के बाद स्थापित हुए हैं। कुरान जो आज से 1450 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ, इन तथ्यों रहस्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि यह किसी साधारण मानव की रचना हो ही नहीं सकती। आइए कुरान की सत्यता के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कुरान की सत्यता की सबसे पहले उदाहरण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। आज का आधुनिक विज्ञान इस बात का दावा करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के द्वारा उत्पन्न हुई। वो ये सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के उत्पत्ति का मुख्य कारण है, जबकि कुरान ने इसी सत्य को आज से 1450 वर्ष पूर्व इन शब्दों में वर्णित किया। कुरान कहता है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न फफ़तक़नाहुमा, कि क्या ये विज्ञान वाले नहीं देखते, क्या ये कुरान को चैलेंज करने वाले नहीं देखते कि आकाश और पृथ्वी दोनों जुड़े हुए थे, हमने दोनों को अलग अलग किया। कुरान की आयत इस बात की पुष्टि करती है कि आकाश और पृथ्वी दोनों जुड़े हुए थे, अल्लाह ने दोनों को अलग अलग किया। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक संगठित एवं संयोजित प्रक्रिया का परिणाम है। कुरान की सत्यता का दूसरा बड़ा उदाहरण जल का महत्व है। आज का हर वैज्ञानिक जीवन के अस्तित्व के लिए जल के महत्व को मानता और जानता है, जबकि कुरान ने इस सत्य को आज से 1400 वर्ष पूर्व इन शब्दों में वर्णित किया। कुरान कहता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने प्रत्येक जीवित चीज को जल से बनाया, जल से पैदा किया। अगर अब भी तुम्हारा जी नहीं भरता, अगर अब भी तुम कुरान की सत्यता को नहीं मानते, तो आओ कुरान की सत्यता के एक उदाहरण आपको देता हूं। कुरान की सत्यता का तीसरा बड़ा उदाहरण एम्ब्रायोलॉजी अर्थात गर्भ विज्ञान है। आज मानव जीवन का विकास करने वाला एम्ब्रायोलॉजी वैज्ञानिक इस बात का दावा करता है कि गर्भ चरणों में विकास पाता है, नुतफा मादर रहम में तत्वुर पाता है, जबकि कुरान ने इसी सत्य को आज से 1450 वर्ष पूर्व इन शब्दों में वर्णित किया। कुरान कहता है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा, कि हमने मानव को मिट्टी के सार से पैदा किया, फिर हमने उसे बूंद का रूप देकर एक सुरक्षित स्थान गर्भ में रखा, फिर हमने उस बूंद के रूप को जमे हुए खून का रूप दिया, फिर हमने उस जमे हुए खून को मांस का लोथड़े में बदल दिया, फिर हमने उस मांस के लोथड़े पर हड्डियों को पहना दिया। कुरान की आयत गर्भ विज्ञान के तमाम तर सिद्धांतों से मेल खाती है। अगर अब भी आपका जी नहीं भरता, अगर अब भी विज्ञान वाले कुरान को चैलेंज करने से नहीं रुकते, अगर अब भी आप कुरान की सत्यता को नहीं मानते, तो आइए कुरान की सत्यता के एक उदाहरण आपको देता हूं। कुरान की सत्यता का चौथा बड़ा उदाहरण जियोलॉजी अर्थात पर्वतों की भूमिका है। आज जियोलॉजी वैज्ञानिक इस बात का दावा करता है कि पृथ्वी के स्थिर को बाकी रखने के लिए, पृथ्वी की सतह को स्थिर रखने के लिए पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि इस सत्य को कुरान ने आज से कई सौ साल पहले इन शब्दों में वर्णित किया। कुरान कहता है, व अलक़ा फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, कि क्या ये लोग नहीं देखते, क्या ये कुरान की सत्यता को ना मानने वाले नहीं देखते, क्या ये विज्ञान वाले नहीं देखते कि हमने पर्वतों को धरती में, पृथ्वी में गाड़ दिया ताकि ये तुमको हिला ना सके।
अगर अब भी तुम्हारा जी नहीं भरता, अगर अब भी तुम कुरान की सत्यता को नहीं मानते, तो आइए कुरान की सत्यता के एक और उदाहरण आपको देता हूं। कुरान की सत्यता का एक बड़ा उदाहरण यह है कि आज ये दुनिया दावा करती है, आज ये दुनिया कहती है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार पा रहा है, जबकि कुरान ने इसी सत्य को आज से कई सौ साल पहले इन शब्दों में वर्णित किया। कुरान कहता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आकाश को अपने हाथों से बनाया और हम लगातार इसको विस्तार देते रहेंगे। ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स की जो कथा है ना, ये 20वीं सदी में खोजा गया, जबकि कुरान आज से 1450 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ और इस तथ्य को, इस रहस्य को, इस सत्य को प्रस्तुत कर चुका है। और ये सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं हो जाता। अल-खारजमी अलजेब्रा के पिता कहलाते हैं, इब्ने सीना चिकित्सा के पिता कहलाते हैं, इब्ने रुश्द आकाश विज्ञान के पिता कहलाते हैं। इसी तरह आप अपनी नजरों को दौड़ाएं तो ना जाने कितने बड़े बड़े कारनामे हमारे मुस्लिम वैज्ञानिकों ने किए। इसलिए विज्ञान को चाहिए, वैज्ञानिकों को चाहिए कि कुरान को खुला चैलेंज ना करें, कुरान को खुला चैलेंज ना करें। कुरान सत्य है, अल्लाह का कलाम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान के तमाम तर सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह तू हम समस्त मुस्लिम समुदाय को कुरान के प्रत्येक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।